आदिवासी हित ऐसी बातें करते हैं आप लोग। चिरगा में जो प्लांट है उसको लेकर आपका भी नाम लगातार सामने आता रहा है। आपका भी कुछ ऐसा है क्या इन्वेस्टमेंट? आपका अगर होगा तो बता दीजिए। कहीं भी इंडस्ट्री लगता है जनता के विरोध होता ही है, तो सरकार ने आवंटन किया है। सरकार किसकी है? मनीष आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए राज्यसभा सांसद हैं और भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं राम विशाल नेताम जी अंबिकापुर आए हुए हैं। हम कुछ बात करेंगे छत्तीसगढ़ के तमाम मुद्दों पर। स्वागत है आपका छत्तीसगढ़ पोस्ट में। सर, ये सबसे पहले जानना चाह रहा हूँ आपसे कि अभी प्रदेश के कांग्रेस के चीफ आए हुए थे। शराबबंदी की बात करते करते वो कह रहे हैं कि शराबबंदी नहीं की जा सकती। 60% जो इलाका है छत्तीसगढ़ का, वहाँ शराबबंदी होना जो है वो मुमकिन नहीं है। क्या प्रतिक्रिया? मैं तो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को कांग्रेस के घोषणा पत्र जो जारी हुआ पिछली बार, उस और उनका ध्यान आकर्षित कराना चाहूँगा। मुख्यमंत्री जी का भी ध्यान आकर्षित कराना चाहूँगा। उस समय का जो घोषणा पत्र जो जारी किए, उस समय क्या भांग खा के जारी किए थे? आपने वादा किया प्रदेश की जनता के सामने कि हमारी सरकार बनने दीजिए, हम पूर्णतः शराबबंदी हम लागू करेंगे। तो मैं तो उन्हीं से पूछना चाहता हूँ, उनके नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष तत्कालीन राहुल गांधी ने भी उनकी उपस्थिति में ये सभी बात हुई थी। इसके बावजूद आज पूरे छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ की जवानी को समाप्त कर दिया है। यहाँ की कल्चर, यहाँ की बाकी को सब समाप्त कर, ये शराब की वजह से इस तरह से गली गली में शराब का बेखौफ कारोबार चल रहा है, अवैध कारोबार चल रहा है। इससे निश्चित ही पूरे छत्तीसगढ़ बर्बादी के हुए। पूरे छत्तीसगढ़ में राम वनगमन पथ को लेकर लोग करीब 2500 किलोमीटर का जो एक प्लान है, वो भूपेश बघेल की जो पिताजी हैं मुख्यमंत्री के, वो लगातार राम के विरोध में तमाम बातें बयान करते रहते हैं। और एक तरफ मुख्यमंत्री जी हैं जो राम वनगमन पथ जैसी योजना लाकर एक वोट बैंक कहना चाहिए उसकी तैयारी कर रहे हैं। क्या लगता है ये बीजेपी का सारा प्लान लगता नहीं कि हाईजैक कर रहे हैं? देखिए, यदि अपनी घोषणा के अनुसार मुख्यमंत्री जी अगर उसमें काम किए होते, कुछ दिखाते, तब तो कुछ विश्वास करने वाली बात थी। एक तरफ यहाँ हिंदुओं को भ्रमित करने का काम मुख्यमंत्री जी राम वन गमन मार्ग के नाम पर योजना चला करके जो भ्रमित करने का काम जो कर रहे हैं, वहीं उनके पिता जो इस योजना के विरोध में है, बस्तर का अंचल हो या फिर बाकी अंचल हो, ऐसे लोग जो विरोध कर रहे हैं, उनका भी मत को अपने तरफ आकर्षित करना, ये छत्तीसगढ़ के लिए तो ये नया चीज दिख रहा है। मतलब चित्त भी मेरी, पट भी मेरी, बेटा भी वही। एक तरफ इस मुद्दे को आधार बना के लोगों का मत को मतांतरण करने का, वहीं पे दूसरे तरफ पिताजी के द्वारा जो इस योजना के विरोध के नाम पर लोगों को आकर्षित करने का, अपने तरफ लाने का जो काम हो रहा है, ये तो छत्तीसगढ़ में नया दिख रहा है। इस तरह का विचार तो कहीं से मैं समझता हूँ कि ये स्वीकार योग्य नहीं है। आदिवासियों के मुद्दे पर अगर बात किया जाए तो बस्तर में 3000 जो ग्रामीण रहे हैं आज भी वो जेलों में कैद हैं। बीजेपी शासन काल में भी हालांकि लोगों पे कार्रवाई हुई है, पर सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने उनको छोड़ने का वादा किया था। लगातार ये 10वां महीना है जब सिलगेर में आंदोलन चल रहा है पुलिस कैंप के विरोध में। आप लोग का कभी ध्यान नहीं जाता इस तरफ?
भारतीय जनता पार्टी ऐसे जो गंभीर जो मुद्दे हैं बहुत ही सेंसिटिव है, इस मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए भारतीय जनता पार्टी का हमारा प्रदेश संगठन इसके लिए एक जांच कमेटी भेजी थी। उस जांच कमेटी ने जो रिपोर्ट दिया सिंगर की घटना को लेके, उसके आधार पे उच्च अधिकारियों से भी हमारी कमेटी ने बात की है। ये कमेटी जो बनाई थी, कमेटी ने रिपोर्ट दिया है, उसके बाद में आगे क्या और इस बारे में हुई है। चूँकि विपक्ष में हम हैं, विपक्ष का हमारा जो कर्तव्य है हम लोग कर रहे हैं, हम काम कर रहे हैं, लेकिन शासन तो उनका है ना, क्या करना है क्या नहीं करना है वो आदेश तो उनको देना है। तो ये सरकार पे कोई भरोसा तो है नहीं। बलरामपुर क्षेत्र में संसदीय सचिव रहे हैं चिंतामणि महाराज, इनके खिलाफ लगातार जमीन लूटने का मामला जो है सामने आता रहा है। हमने इस पर रिपोर्टिंग भी की है, राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग ने संज्ञान लिया है और मामला भी वहां दर्ज किया है। क्या इस बात की जानकारी आप लोगों को? पूरे प्रदेश में चल रहा है। प्रदेश में कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के विधायक, ये तो पता नहीं तो 5 या 10 20 कितना एकड़ का मामला था, किनका? ये तो सैकड़ों एकड़ जमीन लूट लिया बृहस्पति वहां रामानुजगंज के विधायक ने। बृहस्पति सिंह? हाँ, सैकड़ों एकड़। कमेटी जाकर के जांच कर सकती है, पत्रकारों की कमेटी जाकर जांच कर। उन्होंने वर्षों से काबिज लोगों को एक्वायर करने के लिए उसे सरकार से उसे लेने के लिए पूरा प्रक्रिया पालन करा करके वो दे। तो एक बड़ा गंभीर आरोप है इतना बृहस्पति सिंह पर, जो आरोप लगाए जा रहे हैं राम विचार नेताम जी की तरफ से कि सैकड़ों एकड़ जमीन जो है बृहस्पति सिंह ने वहां पर कब्जा किया है। ठीक यही हालत चिंतामणि महाराज का सब मैं बताया ना कि पूरे प्रदेश में कांग्रेस के लोग, कांग्रेस के सह पे, कांग्रेस नेताओं के संरक्षण पे, ये जितने भी ये कबाड़ी चोर, इसी प्रकार से जमीनों के दलाली करने वाले जमीन दलाल, जंगल काटने वाले जंगल काट के पैसा कमाए, अवैध शिकार करने वाले अवैध शिकार करके पैसे का कमाना है पैसा। कांग्रेस की ये सोच रही। ये शहरों में जहां जहां बेशकीमती जमीनें हैं, उस जमीन पर गिद्ध दृष्टि है, वहां तो कब्जा कर ही रहे हैं। अगर आपके नाम से भी, किसी और के नाम से भी अगर जमीनें हैं, राजकुमार बंसल के नाम से अगर कहीं जमीन है, अगर वर्षों से खाली है, तो कांग्रेस के संरक्षण प्राप्त गुंडे मवाली जाएंगे, रातों रात बाउंड्री करेंगे और उसमें अपना बोर्ड लगा दे रहे हैं, जाइए लड़िए। तो और छुड़ाने के लिए फिर वो गुंडे मवाली को पैसा देने के बाद ही छूटेगा। ये खेल चल रहा है पूरे छत्तीसगढ़ में, ये स्थिति बन गई है। अभी हाल ही में भाजपा के आपके यहाँ वरिष्ठ नेता हैं आलोक दुबे जी, इन्होंने 500 करोड़ रुपए की जमीन बेचने का आरोप स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव पर लगाया, जो फर्जी तरीके से उन्होंने बेच डाला। ये क्या उनका निजी मामला है या इसमें भाजपा वाले मतलब इंटरेस्ट क्यों नहीं ले रहे हैं? आखिर क्या ऐसा लगता है कि शांत हैं आप लोग? सिर्फ अजय चंद्राकर जी को अगर छोड़ दें तो भाजपा में कहीं भी इस पूरे मामले पर कोई आवाज़ नहीं उठा रहा है। अजय जी से बात कर लीजिएगा। पर मैं आप लोगों की बात कर रहा हूँ, क्योंकि आप यहाँ पर आए, बात कर लीजिए। इस मुद्दे को आखिर आप लोग क्यों नहीं उठा रहे? कौन उठा रहे? एक नेता उठा रहे हैं ना। जब एक नेता उठा रहे हैं तो उसी में सभी को नहीं कूदना चाहिए। पार्टी का समर्थन है उनके उस आरोप पर? देखिए, कोई भी, जहाँ तक हमारे नेता जो उठा रहे हैं, प्रश्न कर रहे हैं, जैसा भी है, उनके पास मैटर है, तमाम सारी जो जानकारी उस आधार पे लगे और उच्च स्तर पे इसके लिए लगे हुए हैं, तो मैं समझता हूँ कि इंतजार करना चाहिए। आदिवासी हित ऐसी बातें करते हैं आप लोग। चिरगा में जो प्लांट है उसको लेकर आपका भी नाम लगातार सामने आता रहा है, आपका भी कुछ ऐसा है क्या इन्वेस्टमेंट? आपका अगर होगा तो बता दीजिए। नहीं, मैं आपके बारे में बात नहीं, कर रहा आपका अगर है
तो बताइए। नहीं, पब्लिक जानना चाहती है कि पब्लिक आखिर जानना चाहते हैं। मैं उद्योग लगाने का विरोधी नहीं हूँ। मतलब उस उद्योग में आपका भी उसमें है, रोल है। क्या रोल है? क्या हमको रोल है? पब्लिक ये चीज आप जानना एक- चाहती नहीं, है, सुनो, जैसे सुनो, एक तरफ आप बात करते हैं कि छत्तीसगढ़ में या सरगुजा में इंडस्ट्री नहीं है, और दूसरी तरफ आप कहते हैं कि रोजगार मिलना चाहिए। तो रोजगार कैसे मिलेगा? जब तक इंडस्ट्री नहीं लगेंगे, जब तक उद्योग धंधे नहीं, कोई उद्योग लोगों के जमीन में लगेगा कि आसमान में लगेगा। पब्लिक को कन्विंस क्यों नहीं किया गया? उद्योग जो करने वाले करेंगे। मेरा काम है क्या? हम विपक्ष में हैं, मेरा काम नहीं ना है। कहीं भी इंडस्ट्री लगता है जनता के विरोध होता ही है। तो सरकार ने आवंटन किया है। सरकार किसकी है? हमारी सरकार है। मेरे रामानुजगंज के रहने वाले हैं, मेरा उनके साथ पारिवारिक संबंध है। और क्या कहोगे? और क्या कहेंगे आप? तो ऐसा कोई बीच का रास्ता नहीं निकाल सकते? तो इसलिए इस बारे में बीच का मुझे निकालना है कि सरकार को निकालना तो काम सरकार का ही नहीं, सरकार का है ना। तो मेरा क्या है? मेरा क्या रोल है? मेरा क्षेत्र है क्या? मेरा जिला है क्या? मेरा क्या लेना देना है? पर लेकिन पब्लिक की मैं तकलीफ इतना है। जानता हूं कि वो परिवार बहुत ही संघर्ष किया है। पहले से प्रताड़ित हुआ है, कलेक्टर से प्रताड़ित हुआ है, जिला प्रशासन से प्रताड़ित होकर के लड़ते लड़ते आज उस स्थिति में आया है कि आज एक हिम्मत किया है। छत्तीसगढ़ का कोई इंडस्ट्रियलिस्ट यहाँ हिम्मत नहीं किया इंडस्ट्री लगाने का, लेकिन इन्होंने अगर हिम्मत किया है तो मैं उन्हें बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ कि आगे जाना चाहिए, जिससे लाखों हजारों लोगों को उसके आड़ में रोजगार मिलेगा। पर उनकी भावनाओं का क्या है जो लगातार विरोध कर रहे हैं? आप उठा रहे हैं ना, आप लड़ रहे हैं। शुक्रिया।